इनके साथ क्या होता है डिमांड एंड क्या होता है डिमांड से रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में। डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, टाइप्स ऑफ डिमांड हो गया, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं, एसेट्रा एसेट्रा टॉपिक्स के बारे में आज हम लोग स्टार्टिंग करते हैं इस चैप्टर के बारे में। लेक्चर 1 आज हम लोग सामने आ रहा है डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड को लेके। ध्यान से देखिए बात, आपको इस पूरे क्लास में, इस पूरे लेक्चर के दौरान कहीं भी रटना नहीं पड़ेगा। यू डिड नॉट नीड टू मग अप, क्या बस रटना है, क्योंकि रटने वाले रटते तो सब भूल जाओगे आपको इस पूरे क्लास में बस ध्यान से पूरे लेक्चर में ध्यान से सुनिएगा। ध्यान के बाद तो आपको बिल्कुल भी कहीं भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ऐसे ट्रिक्स बताए जाएंगे आपके, जिससे आप हर चीजों को आपको खुद याद हो जाएगा। इतने बार आपको बताया जाएगा, इतनी बार रिवाइज किया जाएगा ना कि आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट ध्यान से समझना पड़ेगा आपको कि क्या बताया जा रहा है यहाँ पे। और इसके लिए आपको पूरे वीडियो को इन तक देखिए जरूर। ये आपने देखा 10 सेकंड फिर आपने स्किप कर दिया, फिर वो समझ में नहीं आया कि क्या बताया गया आपको पीछे प्रीवियस कुछ 10 सेकंड्स में। तो आप इसे पूरा वीडियो लास्ट देखिएगा। स्टार्ट करते हैं क्या होता है डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड को लेके। तो देखिए डिमांड होने के लिए कुछ कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ती हैं। अगर आप ये कंडीशन को फुलफिल ना करो तो वो डिमांड नहीं कहलाएगा। देखिए वो कंडीशंस है क्या। सबका फर्स्ट आपका आ रहा है ability to purchase। नंबर 2 आपका क्या आ रहा है willing to pay। नंबर 3 पे आपका आ रहा है पर्टिकुलर प्राइस। नंबर 4 पे आपका आ रहा है पर्टिकुलर टाइम। दैट मींस क्या, अगर आप इनमें से कोई भी कंडीशन को फुलफिल नहीं करते हो तो वो डिमांड नहीं कहलाएगा। समझते हैं हम लोग से वन बाय वन क्या बताया गया यहाँ पे। तो देखिए इसमें आपका फर्स्ट क्या आ रहा है एबिलिटी टू परचेज। आपकी खरीदने की क्षमता होनी चाहिए। एग्जांपल से समझते हैं, बहुत अच्छा से क्लियर हो जाएगा। देखिए मान लेते हैं कि इस समय 2018 में जनवरी में जो प्राइस चल रहा है BMW कार, BMW i80 की जो कार का जो कॉस्ट है वो अप्रॉक्स टू 2.62 करोड़ चल रहा है इस समय। क्या चल रहा है 2.62 करोड़ BMW i80 कार का प्राइस चल रहा है, कॉस्ट चल रहा है जनवरी के मंथ में। और मान लीजिए कि मुझे खरीदना है ये BMW i8 कार, बताइए, और मेरा अकाउंट देखते हैं कितना, मेरा बैंक बैलेंस जो है, एग्जांपल ले चलता हूं कि मेरा बैंक बैलेंस है 10 लाख का। मान लीजिए जो मेरा बैंक बैलेंस है 10 लाख का, सिर्फ मेरे बैंक में 10 लाख रुपए है। क्या चाहिए BMW कार चाहिए। सोचिए क्या हो सकता है, बिल्कुल नहीं सकता। एबिलिटी टू परचेज, आपकी खरीदने की क्षमता होनी चाहिए कि आप उसे खरीद पाओ। अगर आप विल कर रहे हो, आपके पास एबिलिटी नहीं है खरीदने के लिए, वो डिमांड नहीं होता है। जी हाँ, वो होता है डिजायर। वो डिमांड नहीं, वो क्या होता है, वो होता है डिजायर। क्या होता है, डिजायर। क्लियर बात। एबिलिटी टू परचेज, खरीदने की क्षमता हो भाई कि आप उसे खरीद पाओ। आप विल कर रहे हो, मैं खरीद लूं, एबिलिटी नहीं है तो वो डिजायर होता है। डिजायर क्या होता है मालूम आपको ना, डिजायर में क्या होता है विलिंगनेस टू हैव समथिंग। आप विल कर रहे हो कि आपके पास कोई गुड्स हो, भले आपके पास की कैपेसिटी हो या ना हो, बट आप विल कर रहे हो कि मुझे वो चाहिए, मेरे पास मुझे वो चाहिए, काश मुझे वो मिल जाता, काश मुझे वो मिल जाता, मुझे वो मिल जाता, मुझे वो मिल जाता। विलिंग कर रहे हो कि मुझे वो मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए, बट आपके पास शायद उसकी एबिलिटी हो या ना हो, विल कर रहे हो, डिजायर कहलाता है। ये क्या है, विलिंगनेस। मैं विल कर रहा हूं, कैपेसिटी नहीं बट मैं विल कर रहा हूं, तो दिस इज व्हाट, दिस इज अ डिजायर, दिस इज नॉट अ डिमांड। व्हाट इज डिमांड, यू नीड टू हैव एबिलिटी टू परचेज। आपके पास खरीदने की क्षमता होनी चाहिए। बात करते हैं कुछ और लेके, सेकंड तरीका क्या आपको इसमें विलिंगनेस टू पे। मतलब क्या, मेरे पास है पैसा यार, मान के चलता हूं कि मार्केट का जो कॉस्ट है मार्केट में ₹20 चल रहा है इसमें, एग्जांपल ले लिया, पर मार्केट का
रुपीज 20 है। अच्छा 20 रुपीज है और मेरा बैंक बैलेंस क्या बताया मैंने आपको 10 मान लो 10 लाख है मेरा बैंक बैलेंस। क्या लगता नहीं है आपको कि मैं खरीद सकता हूँ? अरे यार 20 रुपए का मार्कर है 10 लाख का रखा हूँ अपने अकाउंट में, नहीं कर सकता? मैं खरीद सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं खरीदना चाहता हूँ। तो क्या मैं खरीद लूंगा? मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं अपना 10-20 रुपए दूं। विलिंगनेस टू पे, आपको देने के लिए आप तैयार हो कि मैं वो दूंगा, विलिंग कर रहे हो कि मैं दूंगा, विलिंगनेस टू पे। जब तक आपके पास बैलेंस हो, आपके अकाउंट में रुपीस हो, आप नहीं कर रहे हो मैं नहीं खर्च करूंगा, यार कंजूसी का काम करो, नहीं खरीदूंगा, काम नहीं खरीदूंगा, नहीं खरीदूंगा, तो थोड़ी हो जाएगा डिमांड। डिमांड कब होगा? एबिलिटी टू परचेस होना चाहिए, विलिंगनेस टू पे होना चाहिए। आप देने के लिए तैयार हो, मैं 10 लाख रुपए के बैलेंस में से मैं 20 रुपए का मार्कर खरीदने के लिए 20 रुपए दूंगा। ऐसा नहीं कि मैं नहीं देना चाहता हूँ, विलिंगनेस टू पे, खरीदने को तैयार हो। नंबर 3 का क्या आ रहा है? पर्टिकुलर प्राइस। क्या होता है पर्टिकुलर प्राइस? ध्यान रखिए, डिमांड होने के लिए एक प्राइस फिक्स होना चाहिए। इस प्राइस से मुझे चाहिए। मान लेते हैं मैं मार्केट में गया और मैंने बोला कि भाई मेरे को यार 1 kg ऑफ शुगर दे दो, मेरे को यार 1 किलो चीनी दे दो। कितने प्राइस से बताया है यार उसको? मुझे लगा कि यार वो जो देगा, मान चलता हूँ वो देगा तो कितना होगा? 1 kg शुगर कॉस्ट कितना होगा? सपोज क्या माने 30 रुपीज पर केजी चल रहा है, बस यही मैं सोच रहा कि कुछ होगा पर केजी 30 रुपीज का। ओके, क्या मैं मालूम चला बाद में, और मुझे लगा कि मैं तो बताया नहीं प्राइस कि मुझे कितने में चाहिए। मैं सोचेगा कितने को मिल जाएगा मेरे को। सप्लायर ने क्या किया, बेचने वाला क्या किया, तैयार कर रख दिया। कितने का भाई? 50 रुपए पर केजी का। माय गॉड, सोचा इतना दे रहा देने का यार, प्राइस ही फिक्स नहीं है। डिमांड करूँ मैं? डिमांड नहीं करूंगा, मैं नहीं दूंगा मैं। तो एक प्राइस फिक्स हो जाना चाहिए, एक पर्टिकुलर प्राइस पे कि मैं इतने पे ही लूंगा आपसे, मैं इतने पे ही लूंगा आपसे। तो पर्टिकुलर प्राइस फिक्स हो जाना चाहिए आपका। लास्ट पर्टिकुलर टाइम पे चलते हैं। पर्टिकुलर टाइम मतलब क्या होता है? एक टाइम फिक्स हो जाना चाहिए कि मुझे कब चाहिए। मतलब क्या? देखिए आसान सी बात, इसे हम लोग फ्लो वेरिएबल से दिखाएंगे। क्या ये हमारा फ्लो वेरिएबल? मतलब क्या? मेरे को पर डे चाहिए, पर मंथ चाहिए, पर ईयर चाहिए, पर 5 ईयर पे चाहिए, कब चाहिए? फ्लो वेरिएबल, पर्टिकुलर टाइम फिक्स कर दो भाई। मुझे भाई पर डे चाहिए, मुझे पर वीक चाहिए, मुझे पर मंथ चाहिए, मुझे पर ईयर चाहिए, कब चाहिए? पर्टिकुलर टाइम फिक्स कर दो आप। समझ में आ गई बात? तो ये क्या है? ये 4 कंडीशन होना चाहिए। अगर मान लिया कि इसमें से कोई भी 3 कंडीशन हो गई, एक कंडीशन नहीं हुई, क्या डिमांड होगा? बिल्कुल नहीं। डिमांड होने के लिए ये चारों चाहिए। क्या क्या चाहिए? रिवाइज करते हैं फटाफट फिर से एक बार। एबिलिटी टू परचेज होना चाहिए, खरीदने की क्षमता हो। दूसरा क्या? विलिंगनेस टू पे। विलिंगनेस टू पे मतलब क्या? मैं देने के लिए तैयार हूं। थर्ड क्या? पर्टिकुलर प्राइस, एक प्राइस फिक्स कर दो भाई। नंबर क्या है? पर्टिकुलर टाइम, एक टाइम करना चाहिए। कंबाइन करो, क्या बन जा रहा है? जब मैं किसी कमोडिटी की डिमांड करता हूं, मेरे पास उसकी एबिलिटी है, मैं देने के लिए भी तैयार हूं, एक पर्टिकुलर प्राइस, एक पर्टिकुलर टाइम पे, दिस इज कॉल्ड डिमांड। मुझे इतनी कार चाहिए, इतने प्राइस पे चाहिए, पर डे चाहिए, पर मंथ चाहिए, दिस इज डिमांड। ओके, देखिए मैं क्या बताया स्टार्टिंग में, आपको हमारे इस पूरी क्लास में याद नहीं करना पड़ेगा। और देखिए क्या करना हम लोगों ने आपसे, डिफिनेशन नहीं रखना, इन्हीं चारों पकड़ के डिफिनेशन बना देंगे। इन्हीं चारों पकड़ेंगे और डिफिनेशन बना देंगे। डिफिनेशन बन जाएगा। कैसे? देखिए, डिमांड फॉर एन कमोडिटी refers demand for commodity refers to that commodity have been purchased at a
particular price during a particular period of time। समझ में आ गया? तो क्या करना पड़ा? बिल्कुल नहीं याद करना पड़ा सर, कितना सिंपल है। तो डिमांड फॉर ए कमोडिटी रिफर्स टू द दैट अमाउंट ऑफ कमोडिटी, कितना अमाउंट ऑफ कमोडिटी, टू द दैट अमाउंट ऑफ कमोडिटी that will be purchased at a particular price during a particular period of time, इतने समय में चाहिए। So this is all what we call demand, ये होता है डिमांड। क्लियर है क्या होता है डिमांड? आगे बढ़ते हैं, आप लोग नोट कीजिए, आगे बढ़ते आगे बढ़ेंगे किसके साथ? टाइप्स ऑफ डिमांड, डिमांड के प्रकार क्या क्या हैं। स्टार्ट करते हैं। ओके, बस बताया मैंने आप लोगों को, याद नहीं करना, ध्यान समझना, इधर एक एक टॉपिक को ध्यान से सुनना, क्या क्या बोल रहा हूं मैं, बस सब कुछ हो जाएगा। बहुत सिंपल इकोनॉमिक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ डिमांड के साथ। नंबर 1 अब क्या आ रहा है इसमें टाइप्स ऑफ डिमांड में? इंडिविजुअल डिमांड एंड द मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। ध्यान से समझिए बात को, क्या बताया जा रहा है, बहुत सिंपल है। इंडिविजुअल डिमांड, आप लोगों को याद है मैं पहले भी बताया था अपनी इकोनॉमिक्स की पहली क्लास में, व्हाट इज इकोनॉमिक्स में, कि क्या होता है इंडिविजुअल, यहाँ पे इकोनॉमिक्स में कंज्यूमर को क्या बोलते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, भूल गए हो तो इंडिविजुअल कंज्यूमर को हम लोग इकोनॉमिक्स में कहते हैं, क्या कहते हैं? हाउस होल्ड करते हैं। बात समझ में आ गई? दैट मींस क्या, हम लोग इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल कंज्यूमर को क्या बोलते हैं? हाउस होल्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाउस होल्ड बोलते हैं। ध्यान से देखिएगा, इंडिविजुअल डिमांड याद नहीं करना, क्या बताया मैंने अभी, कंबाइन कर देते हैं, क्या क्या बताया मैंने। देखिए इंडिविजुअल मतलब क्या? हाउस होल्ड, दैट मींस कंज्यूमर। डिमांड क्या बताया था कुछ समय पहले? जब परचेज करते हैं एक पर्टिकुलर प्राइस पे, एक पर्टिकुलर टाइम पे, व्हाट इज कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड मतलब क्या? जब एक सिंगल कंज्यूमर विल करता है कि मैं इतना कमोडिटीज को परचेज करूंगा, इतने प्राइस पे, इस समय, इतने टाइम में, इस समय, दैट इज कॉल्ड इंडिविजुअल डिमांड। दैट मींस क्या, व्हेन अ सिंगल कंज्यूमर or when the single household is willing to purchase any commodity at a purchase at a particular price during a particular period of time, that is called individual demand। सिंगल कंज्यूमर जब विल करता है कि मैं इतना खरीदूंगा भाई, इतने प्राइस पे, इस समय, इतने समय में खरीदूंगा, दैट इज कॉल्ड इंडिविजुअल डिमांड। क्लियर है? अच्छा, मार्केट बात हो रही है। मार्केट में क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिए, ग्रुप ऑफ कंज्यूमर, आप नहीं, मैं ही नहीं अकेले हूँ, वैसे भी चाहिए भाई, राम को भी चाहिए, श्याम को भी चाहिए, ध्यान को भी चाहिए, सबको चाहिए, ए को भी चाहिए, बी को भी चाहिए, सी को भी चाहिए, मार्केट है सबको। तो मार्केट में क्या? ऑल द हाउसहोल्ड्स। तो जब सारे हाउसहोल्ड विल करते हैं किसी कमोडिटी को परचेस करेंगे इतने प्राइस पे, इतने समय में, दैट इज कॉल्ड मार्केट डिमांड। क्लियर है? इंडिविजुअल डिमांड सिंगल कंज्यूमर बिल करता है कि मैं परचेस करूंगा इतने प्राइस इतने टाइम पे, इंडिविजुअल डिमांड। मार्केट डिमांड क्या होता है? जब सारे कंज्यूमर, सारे हाउसहोल्ड बिल करते हैं कि मैं कमोडिटी को परचेस करूंगा इतने प्राइस इतने टाइम पे, मार्केट डिमांड। आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 2 के साथ। देखिए पॉइंट नंबर 2 आपके यहां पे आ रहा है, वो होता है जॉइंट डिमांड।
समझते हैं क्या होता है ज्वाइंट डिमांड? बहुत सिंपल है। फिर से देखिए करना क्या है आपको सिर्फ ये वर्ड समझना है। यहाँ वर्ड क्या लिख रहा हूँ मैं ना, इसे वर्ड समझिए। डिमांड को खुद पे खुद जोड़ कर देना, वहाँ कौन का भी जोड़ते चलना, लिंक करना बस। ज्वाइंट डिमांड ध्यान दीजिए होता है ज्वाइंट डिमांड। तो ऐसे डिमांड जिसे हम लोग ज्वाइंटली यूज करते हो दैट इज कॉल्ड ज्वाइंट डिमांड। ऐसे डिमांड जिसे हम लोग ज्वाइंटली यूज करते हो ज्वाइंट डिमांड। एक के बिना दूसरा अधूरा है। क्या है? अधूरा। दैट्स ट्रू, अधूरा है। एक के बिना दूसरा अधूरा है। ज्वाइंट डिमांड ऐसे डिमांड जिसे हम लोग ज्वाइंटली यूज करते हो। क्लियर बात? एग्जांपल बताइए सर। तो एग्जांपल में समझिए आप ऐसे कैसे बताएं? घूमने चलते हो, घूमते हो आप लोग, तो क्या घूमते, किससे घूमते हो? कार से घूमते हो। अच्छा कार से घूमते हो भाई, चलो भाई कार से घूम लिया। कार से घूमते हो तो क्या कार से घूमने लगते हो? क्या चाहिए कार के लिए? कार के लिए क्या चाहिए? कार के लिए चाहिए पेट्रोल। क्या है? ज्वाइंट डिमांड। इसके बिना ये इनकम्प्लीट है और पेट्रोल बिना कार भी इनकम्प्लीट है भाई। दैट मींस क्या है? ऐसे डिमांड जिसे हम ज्वाइंटली यूज करते हो, कार के साथ पेट्रोल यूज करते हैं लोग, तो ऐसे डिमांड ऐसे चीजें जिसको हम ज्वाइंटली यूज करते हो एक के बिना दूसरा इनकम्प्लीट हो दैट इज कॉल्ड ज्वाइंट डिमांड। ज्वाइंटली यूज करते हो तो ज्वाइंट डिमांड। और एग्जांपल नंबर 2 देखिए आप इसमें लिखते हो, एग्जाम जाते पेपर देते हो, पेपर देते हो आप लोग, पेपर देते हो भाई, किसे देते हो पेपर? मान लिया पेन से देते हो। क्या चाहिए पेन की? पेन की बॉडी दे तो चल जाएगा आपका, पहले का बॉडी दे तो चल जाएगा, नहीं चलेगा ना। क्या चाहिए पेन की बॉडी के साथ साथ? रिफिल चाहिए सर, इंक चाहिए सर। तो क्या पेन बॉडी से इंक भी चाहिए। बिना बॉडी कुछ नहीं काम होगा भाई। मार्कर में लिखूंगा कैसे? तब तक इंक नहीं तो लिख नहीं पाऊंगा मैं। तो ऐसे चीजें जिसमें ज्वाइंटली यूज कर रहा हूं, बॉडी के साथ साथ रिफिल भी यूज कर रहा हूं, इंक भी यूज कर रहा हूं, ज्वाइंट डिमांड। एक के बाद दूसरा इनकम्प्लीट है बात। फिर नंबर 3 बात यहाँ पे आ रहा है। अब इतना समझिए आप, आगे हम लोग समझेंगे इन्हीं सब चीजों को लेकर ग्राफ्स भी। क्या बता रहा हूं सब ध्यान समझ लीजिएगा। अब पॉइंट बाय पॉइंट बढ़ते हैं आगे, ये नहीं कि ग्राफ डाउनलोड करके यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा। धीरे भाई धीरे हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे बिना कोई भी डाउट के। बिना कोई डाउट होगा, कोई डाउट नहीं आने दूंगा मैं आपको। अगर आपको कोई डाउट आ रहा होगा पढ़ते समय या कोई वर्ड समझ में ना आए, आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, आपको उसका आंसर बहुत जल्दी मिल जाएगा। नंबर 3 देखते हैं, आप यहाँ पे आ रहा है जिसे हम लोग कहते हैं डायरेक्ट डिमांड। क्या कहते हैं? डायरेक्ट डिमांड। दैट्स ट्रू। डायरेक्ट डिमांड आगे होता है, डिमांड डायरेक्ट डिमांड होता है। तो डायरेक्ट डिमांड क्या होता है? देखिए मैं इसी से रिलेट करता हूं चीजों को, सबको ज्यादा पॉइंट्स को याद ना करना पड़े, बहुत सिंपल से समझ में आ जाएगा आपको बात। डायरेक्ट डिमांड ऐसे डिमांड मैं कुछ कंज्यूम कर रहा हूं, मुझे उसको कंज्यूम करने से किसी और गुड्स की डिमांड मुझे खुद पे खुद हो जाए, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट डिमांड। मैं कोई कमोडिटी को परचेस कर रहा हूं, उसको परचेस करने से मुझे कोई और डिमांड की जरूरत पड़ जाती हो, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट डिमांड। क्लियर बात? डायरेक्ट डिमांड मींस क्या? मैं कुछ कंज्यूम कर रहा हूं, मुझे उसे कंज्यूम करने से किसी और कमोडिटी खुद पे खुद डिमांड करना पड़ जाए, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट डिमांड। क्लियर बात? देखिए ऐसे एग्जांपल में भी फिर से कार पेट्रोल। अगर मैं कार खरीदता हूं तो पेट्रोल क्या है? डायरेक्ट डिमांड है। मेरे को कार को खरीदने से पेट्रोल के कारण मुझे ड्राइव करना पड़ जा रहा है। मैंने कार खरीदा तो पेट्रोल क्या है? डायरेक्ट डिमांड है। वो खुद पे खुद उसकी नीड्स राइज हो जा रही है। तो ऐसे डिमांड मुझे मैंने कुछ कंज्यूम किया, उसको लेने से मुझे कुछ और चीज डिमांड करना पड़ जा रहा है, मुझे अभी चाहिए हो जाएगा डायरेक्ट डिमांड। मैंने लिया, मुझे कुछ और चीज के साथ साथ, तो क्या डायरेक्ट डिमांड। तो कार मैंने परचेस किया तो कार का क्या है? पेट्रोल। क्या डायरेक्ट डिमांड है, कार खरीदते मुझे चाहिए पेट्रोल भी चाहिए। क्लियर बात? इसी में तो चल नहीं पाएगा मेरा। तो ऐसे डिमांड जो मैंने कंज्यूम किया, कंज्यूम करने से मुझे कोई और किसी और चीजों की भी डिमांड करनी पड़ जाए, डायरेक्ट डिमांड। नंबर 4 आते हैं इसी पे कंपोजिट डिमांड।
क्या समझ नहीं होता कंपोजिट डिमांड। तो ऐसे डिमांड जिसके मल्टीपल यूजेस होते हो दैट इज कॉल्ड द कंपोजिट डिमांड। ऐसे गुड्स, ऐसे कमोडिटीज जिसके मल्टीपल यूजेस होते हो दैट वी कॉल अ कंपोजिट डिमांड। मल्टीपल यूजेस होते हो। समझते एग्जांपल में जैसे देख लीजिए, आप घर में स्टील कहाँ यूज करते हैं लोग स्टील को? अरे कार की बॉडी बनाने यूज करते हैं, करते नहीं करते हैं? कार की बॉडी बनाने यूज करते हैं हम लोग। होम यूज होता है, होम यूज बनाने काम आता है, ऐसे कर काम आता है। तो स्टील क्या है? कंपोजिट डिमांड है। अच्छा एग्जांपल हम देखते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कहाँ यूज होता है? हाउस होल्ड में यूज होता है, घर पे काम के यूज होता है, हाउस में यूज होता है, हाउस घर में यूज होता है, हाउस में यूज होता है, बिजनेस में यूज होता है हमारा। दैट मींस क्या? ऐसे चीज जिसके मल्टीपल यूजेस होते हो दैट है मल्टीपल यूजेस दैट इज कॉल्ड द कंपोजिट डिमांड। इज इट क्लियर? फिर स्टार्ट करते हैं। टाइप ऑफ डिमांड क्या होता है? इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल कंज्यूम करता है, मैं परचेस करूंगा इतने प्राइस इतने टाइम पे, इंडिविजुअल डिमांड। मार्केट डिमांड क्या होता है? सारे कंज्यूमर बिल करते हैं, इतना मैं परचेस करूंगा इतने प्राइस इतने टाइम पे, मार्केट डिमांड। नंबर 2 क्या लिखा गया है? जॉइंट डिमांड। क्या होता है? मींस क्या? जिसे हम जॉइंटली यूज करते हो दैट इज कॉल्ड जॉइंट डिमांड। क्या एग्जांपल? कार पेट्रोल। नंबर 3 क्या लिखा गया यहाँ पे? डायरेक्ट डिमांड। मतलब क्या? ऐसे डिमांड मैं कुछ परचेस किया, मुझे उसके परचेस करने से कुछ खुद राइज हो जाता हो, डायरेक्ट डिमांड। कार खरीद लिया भाई, पेट्रोल चाहिए ना, डायरेक्ट डिमांड। नंबर 4 लिखा गया यहाँ पे कंपोजिट डिमांड। मतलब क्या? जिसके मल्टीपल यूजेस होते हो, वो भी यूज मुझे वहां पे लगाना है, वहां पे हर जगह लगाना है, मल्टीपल यूजेस, कंपोजिट डिमांड। क्लियर बात? नोट कीजिए। आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते के साथ पढ़ेंगे क्या क्या फैक्टर्स है ना जिसका डिमांड को अफेक्ट कर जाता है, क्या क्या चीजें जो डिमांड को अफेक्ट करती है। फिर हम देखेंगे डिमांड में भी डिमांड फैक्टर्स पे डिमांड साथ में कुछ ग्राफ्स लेके चलेंगे हम लोग फिर अब, और आपका स्टार्टिंग होगा वहां से। अब ग्राफ्स का इस चैप्टर में बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या याद पड़ेगी? नहीं ना। यहाँ तक मुझे नहीं लगता कि आप कहीं भी कुछ चीजों को मगर याद करना पड़ा होगा, कुछ याद नहीं करना, समझना है। वर्ड टू वर्ड पर ध्यान दो, क्या मैं बोल रहा हूँ ध्यान समझो, बात खुद समझ जाएगा। चलते आगे। बता रहा हूँ आपको, अगर कोई भी वर्ड की मैं बोल रहा हूँ आपको डाउट समझ में ना आता हो, आप प्लीज हमें कमेंट कर दीजिएगा, आपको उसका आंसर बहुत ही जल्दी इसका क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। चलते हैं आगे, हम लोग बढ़ते हैं क्या क्या फैक्टर्स हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं। व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच आर अफेक्टिंग द डिमांड, और व्हाट वी कैन से द डिटरमिनेंट्स ऑफ द डिमांड। क्या है डिटरमिनेंट्स ऑफ द डिमांड? देखते हैं हम लोग। फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिमांड। ध्यान से समझिएगा इस पूरे टॉपिक को, क्योंकि ये टॉपिक आपके लिए इस पूरे चैप्टर का द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने इसको समझ लिया, समझिएगा डिमांड तो समझ ही लिया, कुछ नहीं डिमांड में नहीं समझ में आ गया तो बहुत सिंपल है। ध्यान सुनिए क्या मैं बोल रहा हूं, बस सब हो जाएगा। ध्यान सुनिए बात, ध्यान क्या क्या फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिमांड, इससे हम लोग कह सकते हैं द डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड। क्या कह सकते हैं? डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड। जी तो देखिए क्या क्या चीजें हैं जो आपकी डिमांड को अफेक्ट कर जाती हैं। डिमांड को अफेक्ट करता है क्या क्या है? देखिए पहला नंबर 1, इसमें आपका फर्स्ट आ रहा है प्राइस ऑफ द कमोडिटी। समझते हैं क्या होता है, कैसे अफेक्ट करता है प्राइस किसी कमोडिटी को? अच्छा, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, तो देखिए क्या होता है प्राइस ऑफ कमोडिटी कैसे अफेक्ट करता है किसी भी डिमांड को। मान लीजिए आप गए मार्केट में, ठीक है, परचेज करने के गए, क्या खाओगे? मैंगोस खाओगे, चलो ठीक है। मानिए आपको आम खाना है, आपको मैंगो को कंज्यूम करना है। आप मार्केट में जाते हो, मैंगो को कंज्यूम करने के लिए मार्केट चलता हूं, मैंगो को कंज्यूम करना है, और आप क्या लेके चले हो? क्वांटिटी खरीदना है आपको, यानी कहते हैं प्राइस।
ध्यान समझिए बात। तो क्या बता रहा हूं मैं आपको, प्राइस क्वांटिटी। अगर मान लिया कि पर केजी अगर 50 रुपीज का होगा, 50 रुपए का, अगर एक 50 रुपए का मैंने लिया, अगर वो 50 रुपए का मेरे को 1 केजी दे रहा, ठीक है भाई यार, तो मानिए दो 5 केजी दे रहा, 2 केजी, 50 रुपए का 5 केजी ले लूंगा यार, ले लूंगा। अच्छा मान लीजिए इसका प्राइस कम कर देते हैं और 30 पे कर देते हैं। प्राइस कम है यार, क्या करोगे, 5 ही कर दोगे, ज्यादा खरीदेंगे, सिंपल सी बात है। अगर प्राइस कम रहेगा, ज्यादा कंज्यूम, ज्यादा की डिमांड है, ज्यादा हम लोग लेना चाहेंगे, तो मान लेते हैं क्या हो जाएगा 70। क्लियर बात। अच्छा और देखते हैं, मान लिया कि प्राइस और कम कर दिया, वो प्राइस कर दिया, मान लिया 20 कर दिया, और भैया देखो यार 8 केजी हो गया, मतलब क्या प्राइस के कम होने से क्या कर रहा हूँ, जैसे जैसे प्राइस कम कर रहा है वो, मैं अपनी डिमांड को इंक्रीज कर रहा हूँ, 5 किया 7 किया 8 केजी ले लूंगा, क्योंकि प्राइस कम है, सस्ता मिल रहा है, खरीद तो जितना खरीद सकते हो, खा लो जितना आम खा सकते हो इस समय। अच्छा एक कंडक्ट फिर से ले जाते हैं, ध्यान देखिएगा बात को। प्राइस अगर मान लीजिए 50 रुपीज का 5 केजी, ठीक है, अब प्राइस महंगा हो गया, मान लीजिए कि अब आम का जो कॉस्ट है, जो आम की जो प्राइस है वो चली गई 60 रुपए के, क्या करोगे, महंगा दे रहा है यार, महंगा बिक रहा है, खरीदोगे, नहीं खरीदेंगे यार, कम ही खरीदेंगे, क्या करें, तो क्या हो जाएगा 4 केजी हो जाएगा। क्लियर बात। अच्छा और महंगा हो गया यार, 100 रुपए का चला गया, जैसे दिखा था कुछ समय पहले ओनियन का प्राइस था यार, ओनियन प्राइस कितना बढ़ गया था, खरीदे तो समय नहीं खरीदे थे। ओनियन का प्राइस कब खरीदे, जब प्राइस कम हुआ, जैसा आपने देखा कि ओनियन का प्राइस चला गया, महंगा हो गया, सर ओनियन का प्राइस अप्रॉक्स 200 चला गया पर केजी, 100 रुपए का पर केजी था, खरीदे नहीं खरीदेंगे आप, बताओ नहीं खरीदेंगे, बहुत कम कंज्यूम किया, बहुत कम लिया हम लोगों ने ओनियन, जब उसका प्राइस हाई था। और अगर प्राइस कम कर दो, अगर मान लिया आगे चलते हैं देखते हैं, अगर प्राइस उसका मान लिया 5 रुपए का पर केजी रहेगा, 5 रुपए पर केजी नहीं खरीदोगे यार, शायद 5 रुपए पर केजी रहेगा ना, 5 रुपए खरीदेंगे नहीं, 5 रुपए पर केजी है, 100 रुपए पर केजी नहीं खरीदा, मतलब क्या प्राइस कट करता है, 100 रुपए क्या हो गया यहाँ पे, जैसा और महंगा हो गया और कम कर देंगे। क्या समझ रहे हैं हम लोग यहाँ से ये समझ रहे हैं कि किसी भी कमोडिटी का इफेक्ट प्राइस करता है, अगर प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ जाता है, और अगर प्राइस ज्यादा होता है तो डिमांड कम हो जाता है। प्राइस अफेक्ट डिमांड, पहला पॉइंट आपके लिए आया, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, आखिर उस कमोडिटी को जो हमें कंज्यूम करना है उसका प्राइस है क्या। अब देखिए कुछ ग्राफ ले लेते हैं, मैं यहाँ पे वहां से कंप्लीट कर जाएगा अपने आप में। क्या सीखा हमने यहाँ तक कि प्राइस का कम होना डिमांड कोई कमोडिटी बढ़ा देता है, वाइस वर्सा करते हैं, प्राइस का बढ़ जाना डिमांड को कम कर देता है, ये सीखा जी। अब देखिए वाई है, वो है, एक्स है, ओके, क्वांटिटी डिमांडेड। अब ध्यान देखिए बात को बताओ, हम लोग हमेशा इकोनॉमिक्स में एक्स एक्सिस को डिनोट करेंगे क्वांटिटी के साथ, किसके साथ, जी हाँ क्वांटिटी या फिर क्वांटिटी यूनिट के साथ, देन देते प्राइस। क्लियर बात। अब देखिए क्या बता रहा हूं, इतना प्राइस था, प्राइस इतना था, मैंने इतना कंज्यूम किया, ठीक है, ओपी कंज्यूम किया, जब प्राइस इतना था, ओपी के प्राइस पे कितना कंज्यूम किया, इतना किया, अब प्राइस महंगा हो गया है, क्या किया, प्राइस महंगा हो गया, प्राइस महंगा हो गया, डिमांड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जी हाँ, तो प्राइस का बढ़ जाना, प्राइस बढ़ गया, प्राइस ओपी का प्राइस बढ़ा दो, प्राइस चला गया OP1 पे, प्राइस ओपी का प्राइस चला गया OP1 पे, डिमांड कम हो जाएगा, जी हाँ डिमांड कम हो जाएगा, डिमांड आ जाएगा यहाँ पे,
कम हो गया ना डिमांड। पहले इतना खरीदा था जब प्राइस ओपी था, प्राइस OP1 हो गया कम से वो Q1, दैट मींस डिमांड क्या हो गया, कम हो गया। कैसे इफेक्ट नहीं किया, बिल्कुल इफेक्ट किया। ग्राफ कैसे बने ध्यान समझिए बात को। अब इसे आप मिला दो पॉइंट को, पॉइंट क्या करना, बस पॉइंट को कोरिलेट करना, मिलाना पॉइंट्स को। कैसे मिलाओगे, मिल गया ना पॉइंट, यही होता है डिमांड लाइन। क्लियर है, प्राइस का बढ़ना, डिमांड को कम करना, दिस ऑल व्हाट वी कॉल द प्राइस ऑफ द कंपनी। मूविंग अहेड, द सेकंड टॉपिक इज कॉल्ड इनकम ऑफ द कंज्यूमर। ध्यान समझिएगा, इनकम ऑफ द कंज्यूमर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका आ रहा है। इनकम ऑफ द कंज्यूमर, अब जानेंगे इनकम ऑफ द कंज्यूमर को। कौन से पॉइंट पे है, कुछ आपको जो समझना वही पे आपका रहा बात इनकम ऑफ द कंज्यूमर को लेकर। अच्छा जनरली होता क्या है कि किसी भी पर्सन की इनकम बढ़ना, इनकम अगर बढ़ती है, इनकम बढ़ने से क्या होता है, किसी पर्सन की इनकम के बढ़ने से हमें क्या बताया, इनकम के बढ़ने से क्या हो जाता है, जनरली अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो डिमांड भी बढ़ जाता है। बिल्कुल जनरली बात है कि इनकम के बढ़ने से डिमांड भी बढ़ जाता है। अभी हम लोग समझते हैं इसी पॉइंट को थोड़ा सा एक्सप्लेन करके, ध्यान समझिए अपनी बात को। क्या बताया जा रहा है, यहाँ बुक की लाइन डिवाइड करने जा रहा हूँ आप लोग के लिए। नॉर्मल गुड्स, क्लियर बात, ध्यान समझिएगा। नंबर 2 क्या लिया जा रहा है यहाँ पे, इंफीरियर गुड्स। नंबर 3 पे क्या लिख रहा है, हाँ क्या, इनएक्सपेंसिव गुड, ऑफेंसिटीज, ऑफेंसिटीज। ध्यान से बात कर रहे हैं। नॉर्मल गुड्स, ऐसे गुड्स जिनका इनकम के बढ़ने से, इनकम के इंक्रीज होने से डिमांड भी इंक्रीज कर जाती हो, नॉर्मल गुड्स। इनकम के बढ़ने से क्या होता है, ध्यान से बात करो, मैं एक्सप्लेन करूंगा। इनकम के बढ़ने से डिमांड भी बढ़ जाती हो, एंड इनकम के कम होने से डिमांड कम हो जाती हो, क्या, नॉर्मल गुड्स। एग्जांपल बताइए सर। तो एग्जांपल में समझे ऐसे, टेलीविजन, आपके घर में बाइक हो गया, मान लीजिए बाइक ले लिया, कार ले लिया, कुछ भी ले लो आप, कुछ भी लेते हो, आपने टेलीविजन ले लिया, ग्लास टेलीविजन। मान लिया कि आपकी फादर की इनकम पहले पर मंथ थी 10,000 रुपीज। क्लियर है बात, 10,000 रुपए आपके फादर की इनकम थी। तो आपके घर में एक टेलीविजन लगा हुआ था, कमरे हैं 5, लगा हुआ टीवी 1 है। इनकम कितनी है फादर की आपके, 10,000 रुपीज। अब मान लीजिए कि आपकी फादर की इनकम बढ़ गई और वो चली गई सीधे 50,000 पे। कितने पे, 50,000 चली गई फादर की इनकम। क्या होगा, अरे भाई ये कितना था, भाई पैसा बढ़ गया, इनकम बढ़ गई है, तो क्या होगा, इनकम के बढ़ने से डिमांड बढ़ जाएगा टेलीविजन का, बिल्कुल बढ़ जाएगा। आप टीवी डिमांड क्या कर दोगे, इंक्रीज कर दोगे। इनकम के बढ़ने से अगर डिमांड बढ़ जाती हो और इनकम के कम होने से 50,000 तक हम कमाते तो खरीदते थे, अब मानिए इनकम कम हो जाएगा तो खरीदोगे नहीं, खरीदोगे कम खरीदेंगे, सिंपल सी बात है। तो इनकम के बढ़ना डिमांड क्या बढ़ा दे, नॉर्मल गुड्स। इनकम का कम होना डिमांड को कम कर दे, क्या होता है जी, नॉर्मल गुड्स। क्लियर बात, ये हमेशा डायरेक्ट रिलेशनशिप को शो करता है। ओके, ग्राफ कैसे बनाएंगे, ग्राफ इसका y है, o x है आपका में, क्वांटिटी, इनकम, ध्यान दीजिए बात, हमें इनकम लिखा है इस बार, क्वांटिटी क्या है, तो ये क्या है, एसेट। क्लियर बात, इनकम के बढ़े, इनकम बढ़ने से क्या,
इनकम इतना तो इतना और इनकम बढ़ेगी, डिमांड भी बढ़ेगा। तो क्या हो रहा है, पॉजिटिव रिलेशन शो करता है। इनकम के बढ़ने से डिमांड बढ़ती है और नॉर्मल गुड्स होता है। बात करते हैं इंफीरियर गुड्स क्या होता है, ध्यान रखिए। पहले समझ लेते हैं ना कि आखिर ये वर्ड है क्या, व्हाट डज दिस वर्ड मीन, व्हाट इज इंफीरियर मींस। तो समझो आप ऐसे इंफीरियर मतलब होता है सड़ा हुआ सामान, बहुत ही बेकार क्वालिटी का, बहुत ही पुअर क्वालिटी है, बहुत ही बकवास, बहुत ही बेकार सड़ा हुआ सामान है, इंफीरियर गुड्स हो गया। अच्छा अगर इंफीरियर मान लीजिए आपके फादर इनकम क्या थी 10,000 फादर इनकम थी, ठीक है। आप खरीदते थे क्या, आप खरीदते थे कोई ऐसा प्रोडक्ट जो बहुत ही इंफीरियर, बहुत ही पुअर क्वालिटी का है, ओके। अब मान लेते हैं आपके फादर की इनकम बढ़ गई, नीचे गई, क्या अभी भी खरीदोगे भाई सड़ा हुआ सामान? नहीं सर, क्या बात कर रहे हैं आप, इनकम के बढ़ने से फादर इनकम बढ़ेगी, हम लोग थोड़ी वही कर देंगे, हम लोग तो अच्छा चीज करना चाहेंगे अब जी। इनकम कम था तो खरीदा खाया सड़ा सामान, अब इनकम बढ़ गई फादर की, तो आप लोग क्या खाएंगे, कोई ऐसा प्रोडक्ट जो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। तो दैट मींस क्या, इनकम के बढ़ने से उस इंफीरियर गुड्स, वो सड़ा हुआ सामान की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अगर ऐसा गुड्स जिसका इनकम के बढ़ने से डिमांड कम हो जाती हो, एंड अगेन वाइस वर्सा, इनकम के कम होने से डिमांड बढ़ जाती हो। अब मान लीजिए फादर की इनकम पहले थी 50,000 रुपए, आप खरीदते थे अच्छा क्वालिटी के सामान, अब आपके फादर की इनकम हो गई 10,000, हम अगर होना मान लीजिए इनके एग्जांपल लिया गया कि आपके फादर की इनकम अब कितनी हो गई, नहीं तो पहले कितनी थी 50,000, कम हो गई। तो कम हो गई तो क्या खाओगे अभी भी सड़ा हुआ सामान, तो क्या खाओगे अच्छा क्वालिटी, या 50,000 पहले फादर कमाते तो खाते थे अच्छा क्वालिटी, अब आपके फादर की इनकम हो गई कम, चल गई 10,000 रुपए, तो नहीं खरीदोगे यार, तो सड़ा चीज खाना पड़ेगा, बेकार क्वालिटी खाना पड़ेगा यार, इनकम है नहीं फादर की, क्या हुआ, इनकम का मतलब क्या रहेगा, वो सड़ा हुआ सामान है, इंफीरियर गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी, क्लियर बात। तो ऐसे गुड्स जिनका इनकम के बढ़ने से डिमांड कम और इनकम के कम होने से डिमांड बढ़ जाए, इंफीरियर गुड्स, ये हमेशा इनवर्स रिलेशनशिप को शो करता है। समझते हैं कैसे, ध्यान से देखिएगा बात। अगेन क्वांटिटी बताइएगा मैं आपको पूरे इकोनॉमिक्स में क्लास लेना, तो मैं आपको हर जगह एक्सरसाइज में क्या लिखना है, क्वांटिटी और यूनिट्स ही लिखना है। इनकम अगेन, ओके, अब ध्यान दीजिएगा, इतनी इनकम थी फादर की, इतना का इतना लिया, अब इनकम क्या हो गई, इनकम क्या हो गई, बढ़ गई, क्वांटिटी ऑफ इंफीरियर गुड्स, क्वांटिटी ऑफ इंफीरियर गुड्स, सड़ा सामान होता है, सड़ा सामान था इंफीरियर गुड्स का, इनकम क्या बढ़ गई, इनकम बढ़ा तो क्या हो जाएगा, खरीदूंगा मैं, इनकम के बढ़ने से फादर की इनकम बढ़ेगी तो मैं सड़ा सामान नहीं खरीदूंगा यार, अच्छा खरीदूंगा, मैं सुपीरियर खरीदना चाहूंगा, सो इनकम बढ़ने से डिमांड कम हो गई, इनकम के बढ़ने से डिमांड कम हो गई, किसकी, इंफीरियर गुड्स की। पहले OQ था अब OQ1 हो गया जी, पहले OY था अब Y1 हो गया, तो क्या हो जाएगा, क्या शो किया, इनवर्स रिलेशनशिप को शो किया। नंबर थर्ड आपका आता है यहाँ पे इनएक्सपेंसिव गुड्स, यहाँ से बात करता है इनएक्सपेंसिव गुड्स का, जरूरत का है यार लेकिन इनएक्सपेंसिव है भाई, समझते हैं होता क्या है, एग्जांपल से समझते हैं, बहुत अच्छा एग्जांपल, ध्यान समझिएगा बात को। मान लीजिए कि आपकी फादर इनकम कितनी थी भाई, याद हो जाता है, फादर इनकम कितनी थी 10,000 रुपीज। आप घर में अपने यूज के लिए, कुकिंग पर्पसेस के लिए आप 1 मैच स्टिक को बर्न करते थे, खाना बनना होता था, 10,000 इनकम थी। अब मान लिया कि आपके फादर की इनकम चली गई, क्या बताओ मेरे को, इतनी इनकम हो जाएगी 5 रेस्टोरेंट का माचिस है, आपको कुक करना है कोई चीज को, आपको बस वही बर्न करना है, एक पहले 10 तो एक से ज्यादा तक बन गया, लग गया, हो गया जो काम था, इतनी इनकम हो तो क्या निकाले माचिस से 5 तरीके चला कि सर
नहीं ना। इनकम के बढ़ने से डिमांड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये नहीं कि मेरी फादर इनकम बढ़ गई तो जाऊंगा मार्केट से 5-5 10 पैकेट चलाऊंगा, एक एक पैकेट जलाऊंगा, 10 एक पैकेट पर चला दूंगा, एक ही बार में कुछ पकाना तो भाई 10 पैकेट जला दो पूरा, ये करेंगे ना। इनकम के बढ़ने से डिमांड कोई इफेक्ट नहीं हुआ। अच्छा मान लिया पहले फादर इनकम ये थी, फ्री हो गई, अभी बोना तारो फिर से कि बोना आपको की एग्जांपल लिया गया है, पहले इतनी इनकम थी, अब इतनी इनकम हो गई तो क्या माचिस तो नहीं जलाओगे। अब ये तो माचिस को जलाना पड़ेगा, तो सिंगल ही डंडी कोई ये नहीं कि भाई इतने को जलाओगे, माचिस तोड़ देते हैं और दोबारा जलाएंगे। तो ऐसे चीजें जिनका इनकम के बढ़ने या कम होने से डिमांड पे कोई भी इफेक्ट ना पड़ता हो उसे क्या कहते हैं, इनकम बढ़ा, नो इफेक्ट, कॉन्स्टेंट कांस्टेंट, that is called inexpensive good of necessities. Clear बात। एग्जांपल का सर सब ग्राफ लिख लिए। अगेन भाई अगेन OX क्वांटिटी इनकम अगेन क्या करते हैं, क्लियर है। अब इतने इनकम है फादर की तो भी OQ खरीदूंगा, इतने इनकम होगी फादर की OQ ही खरीदूंगा, इतने इनकम होगी फादर की OQ ही खरीदूंगा। फादर इनकम OY तो भी OQ खरीदूंगा भाई, फादर इनकम OY1 तो भी OQ खरीदूंगा भाई, फादर इनकम OY2 कम हो गई फादर इनकम तो भी तो नहीं खरीदूंगा। इनएक्सपेंसिव गुड ऑफ, क्लियर बात। फटाफट नोट करो, आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 3 के साथ, इंपॉर्टेंट है। चलते आगे। अभी तक कोई डाउट आया होगा कमेंट कर देना, आपका आंसर क्वेश्चन का मिल जाएगा। आप पढ़ो, अगर आपको कोई डाउट आता हो तो प्लीज कमेंट कर देना। कोई डाउट या कोई वर्ड यूज कर रहा हूं, अगर आपको इस वर्ड में कोई प्रॉब्लम आ जाए कि सर समझ में नहीं आया, आप प्लीज कमेंट करना, आपको इसका आंसर मिल जाएगा कि आपको वर्डिंग में क्या बताया मैं और जहां आपको डाउट आता हो। चलते हैं आगे पॉइंट नंबर 3 के साथ। कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस। कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस क्या हुआ, देखिए कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस क्या होता है कि कंज्यूमर का टेस्ट क्या है, प्रेफरेंस क्या है, पीपल चाहते क्या है, आप क्या बनाओगे, डिमांड क्या चाहते हो, किस तरह का क्या चल रहा है, क्या इसमें सोशल कस्टम क्या चल रहा है, क्या पीपल्स चाहते हैं, उनकी टेस्ट क्या है यार, उनकी टेस्ट। मान लिया अब इस समय मॉडर्न आ गया, सब चीज मॉडर्न आ गया है, मॉडर्न आ गया है। अब लोगों की डिमांड माने किसी सोसाइटी में डिमांड करते हैं वो जींस पैंट की, वो जहाँ पे वो आप इंडस्ट्री यहाँ पे अपना बिजनेस लगा रहे हो आप, जहाँ पे मार्केट सेटअप कर रहे हो आप, वहाँ पे लोग मॉडर्न है और वो डिमांड करते हैं जींस पैंट का, और आप क्या कर रहे हो, आप उस जगह पे जाके इंडस्ट्री लगा रहे हो जहाँ पे जींस नहीं बिकती है, अब वहाँ पे लगा रहे हो ऐसे कुछ जहाँ जींस नहीं बिकती है, कोई डिमांड करेगा, कोई डिमांड नहीं करेगा। अब बना धोती कुर्ता बेच रहे हो यहाँ पे जींस, जहाँ पे डिमांड होती है कोई लेगा, कोई नहीं लेना चाहेगा। कंज्यूमर का टेस्ट क्या है, कंज्यूमर का प्रेफरेंस क्या है, कंज्यूमर क्या चाहते हैं वो फर्क है डिमांड को। अगर आपकी डिमांड है जींस और आप अगर जींस बनाते हो उस मार्केट में जाके डिमांड बढ़ जाएगा। अगर वहां पे जींस नहीं बनाओ तो डिमांड कम हो जाएगा, डिमांड नहीं करेगा, मैं समझा कोई तो लेना चाहेगा, कोई लेना चाहेगा ना। तो कंज्यूमर टेस्ट प्रेफरेंस, कंज्यूमर की क्या टेस्ट है, कंज्यूमर क्या चाहते हैं, व्हाट आर देयर प्रेफरेंस डूइंग, व्हाट दे आर जस्ट डिमांडिंग। अब वैसा प्रश्न करना तो कंज्यूमर टेस्ट प्रेफरेंस इफेक्ट कर रहा है, उनका टेस्ट क्या, उनका प्रेफरेंस क्या है, वो फिर डिमांड का आपको क्लियर बात। पॉइंट नंबर 4 देखते हैं। कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन। अब पॉइंट को नोट करते चलिएगा क्योंकि ये पॉइंट आने वाला सबसे अच्छा, सबसे बड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट आने वाले से पॉइंट में पहले छोटा छोटा चीज देख लेते हैं। कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन,
कंज्यूमर क्या एक्सपेक्ट करता है भाई? मान लिया कि आप हो, ठीक है, ये मान लिया मैं ही हूं, मुझे यूज है मार्कर का, और मुझे मालूम चला कि कल आज ये मार्कर का कॉस्ट मार्केट में ₹40 है, एक मार्कर 30 रुपए का। अच्छा, मुझे मालूम चल रहा, सुनाई दे रहा है मेरे को कि कल के डेट में, या मानिए फरवरी के मंथ में, फरवरी 2018 में इस मार्कर का कॉस्ट ₹40 हो जाएगा। क्या करूंगा मैं? कंज्यूमर क्या एक्सपेक्ट करता है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ जाएगा, क्या करना चाहेगा वो? आज उसकी क्वांटिटी की डिमांड ज्यादा कर लेगा ना। कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन, कंज्यूमर क्या एक्सपेक्ट करता है? अगर कंज्यूमर एक्सपेक्ट करता है कि फ्यूचर में वो किसी कमोडिटी की प्राइस बढ़ जाएगी, आज उसकी डिमांड बढ़ा देगा कंज्यूमर। क्लियर है? अगर कोई कंज्यूमर इसे एक्सपेक्ट करता है कि कल के डेट में इसकी प्राइस मार्केट की ₹20 हो जाएगी, मैं खरीदूंगा, नहीं खरीदूंगा, पागल थोड़ी मुझे खरीदूंगा, मैं कल खरीदूंगा जाके, मैं ये मार्कर मार्केट में कल खरीदने जाऊंगा, क्योंकि मैं ऐसा एक्सपेक्ट करता हूं कि इस मार्कर का कॉस्ट कल के डेट में कम हो जाएगा। तो कंज्यूमर क्या एक्सपेक्ट करता है? अगर कंज्यूमर ने एक्सपेक्ट किया कि कल के डेट में उसकी प्राइस बढ़ जाएगी, आज ज्यादा डिमांड कर लेगा, और अगर वो एक्सपेक्ट करते हैं कि कल के डेट में उसकी डिमांड, उसकी प्राइस, मार्केट का कॉस्ट कम हो जाएगा, तो डिमांड आज नहीं करेगा। जी, आगे चलते हैं नंबर 4 के साथ। साइज ऑफ पॉपुलेशन, ध्यान से देखिएगा, पॉपुलेशन कितनी है, क्योंकि ज्यादा पॉपुलेशन होगी ज्यादा डिमांड होगा, कम पॉपुलेशन होगी कम डिमांड होगा। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात समझ में आना चाहिए आप लोग को कि अगर पॉपुलेशन किसी जगह पर ज्यादा होती है तो डिमांड ज्यादा होगा, अगर किसी जगह पे पॉपुलेशन बहुत ही कम है, डिमांड भी कम ही होगा। एग्जांपल समझते हैं, क्लियर है? एक जगह लिया जिसका जगह की मार्केट, अब मान लिया यहाँ पे प्लेस है, टाउन है, आपका टाउन 1 है, टाउन 1 है, पॉपुलेशन एग्जांपल मान लिया 1 लाख, सिर्फ वहां की पॉपुलेशन है। टाउन 2 लिया, पॉपुलेशन क्या है? 1 करोड़। बताओ, 1 लाख का डिमांड करेगी, 1 करोड़ का डिमांड करेगी। सिंपल सी बात है भाई, ज्यादा पॉपुलेशन ज्यादा डिमांड, कम पॉपुलेशन कम डिमांड। क्लियर बात? ज्यादा पॉपुलेशन ज्यादा डिमांड, कम पॉपुलेशन कम डिमांड। तो पॉपुलेशन की साइज क्या है? नंबर 6, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इनकम कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है? अगर किसी जगह पे इनकम इक्वली, मान लिया वही एक प्लेस है जहां पे 2 पीपल, मान लिया हमें बोलिए, ठीक है, ये 2 जगह मैंने लिया, एक जगह जहां पे इनकम क्या है, या फिर मान लिया बिल्कुल बात इनकम ही इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इक्वल इनकम क्या सबके पास इक्वल है। एक जगह जहां पे इक्वल इनकम क्या है, अनइक्वल है, कुछ रिच है कुछ पुअर है, कुछ रिच है कुछ पुअर है, अनइक्वल वाले में सबके पास इक्वल अमाउंट है, सबके पास इक्वल अमाउंट। ध्यान समझिए बात, इक्वल अमाउंट में डिमांड किसकी होगी? अगर हम हर जगह पॉपुलेशन इक्वल होती है तो वहां पे डिमांड होती है सिर्फ और सिर्फ नेसेसिटी गुड्स की। किसकी? नेसेसिटी गुड्स की। अनइक्वल्ड है पॉपुलेशन, मींस वहां पे जो इनकम है वो क्या है? इक्वल नहीं है, कोई रिच है कोई पुअर है, कोई पुअर है कोई रिच है, कोई पुअर कोई रिच कोई रिच कोई पुअर है। अनइक्वल इनकम में तो क्या होगी? वहां पे डिमांड होगी, कैसी होगी? लग्जरी गुड्स का होगी, लग्जरी गुड्स का डिमांड होती जाती है। क्लियर बात? दैट मींस क्या? डिमांड, किसकी डिमांड कहां पे होती है? तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ
इनकम या आखिर वहां पे इनकम कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। अगर इनकम वहां पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है तो वहां पे डिमांड होती है मेनली नेसेसिटी गुड्स की, और अगर इनकम कहीं पे कम होती है अनइक्वल है तो वहां पे डिमांड क्या होती है, लग्जरी गुड्स होती है। आगे बढ़ते हैं, नोट किया आपने, आगे बढ़ते हैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। नंबर 7 का आपका है जो है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स को लेके। क्लियर है, प्राइस क्या है रिलेटेड गुड्स का, हाँ समझिएगा। चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स आप आ रहे हैं। क्या प्राइस चला रिलेटेड गुड्स का, समझते हैं ऐसा कुछ, ध्यान देखिएगा। सप्लीमेंट्री गुड्स लिख लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स लिख लेते हैं, ठीक है। सप्लीमेंट्री गुड्स लेते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स लेते हैं। ध्यान रखिएगा, होता क्या है समझना। सप्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है, तो ऐसे गुड्स जिनका आप एक की जगह पे दूसरा यूज कर सकते हो। दैट मींस क्या, आपको कोई एक दो प्रोडक्ट है, मान लीजिए टी है और कॉफी है। टी की जगह पे कॉफी चल जाए, कॉफी की जगह पे टी चल जाए, सब्स्टिट्यूट गुड्स। जो ऐसे दो गुड्स जो किसी भी पर्सन को इक्वल सेटिस्फैक्शन देता हो, सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। टी है कॉफी, कॉफी का टी। ऐसे गुड्स जिसका इक्वल सेटिस्फैक्शन कोई देता हो, दो गुड्स जिनके सेटिस्फैक्शन क्या होता है, इक्वल होता हो, एक की जगह पे दूसरा चल जाएगा, दूसरी जगह पे पहला चल जाएगा, सब्स्टिट्यूट गुड्स। सुबह आपको पीना है भाई, टी नहीं कॉफी चलता है, कॉफी नहीं टी, भाई दोनों का काम ही सेम करता है एग्जाम में। मुझसे क्लियर बात, टी कॉफी, कॉफी टी। न्यूज़ सुनना है आपको, न्यूज़ सुनना है भाई। अब भाई तुम्हारी न्यूज़ यार सुन लो भाई, हजारों चैनल है, सब कुछ सेम सुनाएंगे न्यूज़ आपको, तो क्या सब्स्टिट्यूट गुड्स एक जगह पर दूसरा आपको चला सकते हो काम। अब समझिए बात को क्या जा रहा है, सब्स्टिट्यूट कैसे अफेक्ट करता है किसी भी डिमांड को। तो मान लेते हैं क्या, अगर टी का प्राइस बढ़ जाएगा तो कॉफी भी तो कोई अगर टी का प्राइस बढ़ तो कॉफी कोई टी खरीदेगा। अगर टी का प्राइस बढ़ जाएगा तो कोई कॉफी, टी का प्राइस बढ़ेगा टी नहीं खरीदेंगे। टी का प्राइस बढ़ना नहीं खरीदेंगे, क्या कर दोगे, टी का प्राइस बढ़ेगा तो कॉफी खरीदोगे। मतलब क्या, अगर टी का प्राइस बढ़ेगा कॉफी की डिमांड बढ़ेगा, अगर टी का प्राइस कम होगा कॉफी की डिमांड कम होगी। मतलब कि ऐसे दो गुड्स जो इक्वल तरह का सेटिस्फैक्शन देता हो और सप्लीमेंट्री गुड्स। सप्लीमेंट्री गुड्स जिसमें क्या होता है, एक का प्राइस बढ़ना दूसरे की डिमांड को बढ़ा देता हो, टी का प्राइस बढ़ना कॉफी की डिमांड को बढ़ा देता हो, सप्लीमेंट्री गुड्स। डायरेक्ट रिलेशनशिप शो करता है यहां पे। अब ध्यान दीजिए बात को, क्वांटिटी फिर से किया आपने, किसका क्वांटिटी, कॉफी डिमांड कर रहा है, कॉफी के लो यहां पे, ठीक है, टी कॉफी। तो क्या बताया मैंने, टी का प्राइस बढ़ना कॉफी की डिमांड को बढ़ा देता हो, कॉफी की डिमांड, प्राइस किसकी, प्राइस ऑफ टी, टी का प्राइस कॉफी की डिमांड। अब ध्यान समझिएगा बात को, क्या होगा यहाँ पे, प्राइस टी का ओपी प्राइस था, टी का डिमांड कितनी थी, कॉफी की ओपी थी। अब प्राइस क्या हो गया, टी का बढ़ गया, ओपी बन रहा है प्राइस, डिमांड क्या हो जाएगा, कॉफी का बढ़ जाएगा। तो भाई टी ले कॉफी पिएंगे यार, क्या बात कर रहे हो, हो गया क्लियर है। डायरेक्ट रिलेशनशिप करता है आपका सप्लीमेंट्री गुड्स, ऐसा गुड्स जब सेम सेटिस्फैक्शन देता हो, सप्लीमेंट्री गुड्स। क्लियर बात, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स ऐसे गुड्स जो दो एक कितना दूसरा क्या है, इनकम्प्लीट। रिकॉल करो क्या बताया मैंने, क्या बताया मैंने, ऐसे गुड्स जो एक दूसरा इनकम्प्लीट है। क्या था वो, ज्वाइंट डिमांड था ना, बस वही बात,
कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कार पेट्रोल या फिर यहाँ पे कार है पेट्रोल। अच्छा तो एक बात करता हूँ, ऐसा कुछ क्या जब मैं साथ यूज करता हूँ कॉम्प्लीमेंट्री दूसरे का, अगर कार का प्राइस बढ़ गया मार्केट में, कार की प्राइस बढ़ गई, खरीदोगे कार? नहीं खरीदेंगे, सिंपल सी बात है। तो मतलब क्या, कार की प्राइस बढ़ जाएगी तो कोई कार नहीं खरीदेगा, और जब कोई कार नहीं खरीदेगा तो पेट्रोल नहीं खरीदेगा, तो पेट्रोल की डिमांड कम हो जाएगी। तो मतलब क्या, ऐसा गुड्स जिसका एक का प्राइस बढ़ना दूसरे की डिमांड को कम कर देता हो, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कार का प्राइस बढ़ेगा, कोई कार ही नहीं खरीदेगा, जब कोई कार नहीं खरीदेगा तो पेट्रोल भी नहीं खरीदेगा, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ऐसे गुड्स जिनका एक का प्राइस बढ़ना दूसरे के डिमांड को कम कर देता हो, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। समझते हैं आप? इनवर्स रिलेशनशिप शो करता है, YOX। क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल, प्राइस ऑफ कार। ध्यान दीजिए, पहले प्राइस था कार का OP, पेट्रोल डिमांड की OQ। अब प्राइस बढ़ गई कार की, OP बढ़ गई प्राइस कार की। अब प्राइस बढ़ गया कार का, कोई क्या करते हैं? नहीं खरीदेंगे यार, पेट्रोल नहीं खरीदेंगे तो क्या हो जाएगा? अब डिमांड हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये बात इनवर्स रिलेशनशिप। सप्लीमेंट्री गुड्स क्या था? एक का प्राइस बढ़ना दूसरे की डिमांड को बढ़ा दिया। टी का प्राइस बढ़ेगा तो टी नहीं खरीदूंगा, कॉफी खरीदूंगा। तो एक का प्राइस बढ़ना दूसरे की डिमांड को बढ़ा दे, सप्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एक का प्राइस बढ़ना दूसरे के डिमांड को कम कर दे, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। क्लियर बात? क्लियर है? क्या समझा हमने आज पूरे लेक्चर में? क्या सीखा? डिमांड क्या होता है, टाइप्स ऑफ डिमांड सीखा, और क्या सीखा? फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड के बारे में। आप लोग प्लीज इस पूरे पॉइंट्स को ध्यान से पढ़िए, इस पूरे वीडियो को दोबारा पढ़िए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो, क्योंकि हम लोग आगे समझने वाले हैं वीडियो नंबर 2 या कॉलेज नंबर 2 में लेके इसके बारे में बहुत बड़ी चीजें याद नहीं करना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्या बताया मैंने, फिर से आप एक बार वीडियो को पूरा पढ़ोगे, कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। क्या बताया पूरे वीडियो में आपको प्लीज कीजिएगा, ओके। और कोई भी क्वेश्चन होगा आप कमेंट कर दीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। प्लीज रिवाइज कीजिएगा, क्या बताया गया। थैंक यू ऑल, गुड बाय टू ऑल। प्लीज अगर आपको इस पूरे वीडियो में नॉलेज मिला, क्या बता रहा मैं, अगर आपको इस पूरे वीडियो में नॉलेज मिला तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, जिससे उनको भी इस टॉपिक के बारे में, कॉन्सेप्ट के बारे में क्लियर हो। अपने दोस्तों के बीच में बताइए इस टॉपिक के बारे में, कहाँ से आपने सीखा इस पूरे वीडियो को, कहाँ से आपने पढ़ा। आप प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, फिर से शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, जिससे आपको इसके बारे में, हमारे हर एक वीडियो के बारे में आपको मालूम चलता रहे। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप प्लीज उस सब्सक्राइब के बटन में उस बेल को क्लिक जरूर कीजिएगा, ओके। थैंक यू टू ऑल, गुड बाय टू ऑल, वी आर मीटिंग सून इन वीडियो नंबर 2।